कैसे रिवीजन स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो और एक अच्छा बढ़िया 90 प्लस या फिर 95% प्लस स्कोर आप कैसे अचीव कर पाओगे। आप देखोगे कि मेरे इसमें कितने मार्क्स कटे हैं, मेरे मार्क्स कहाँ कट गए, ऐसा कौन सा एरिया था जो मैं कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। आधे से 1 घंटा बेटा अपनी मिस्टेक्स और अपना वीक एरियाज को डेफिनेटली देना है। 5 पेपर आपने यहाँ दिए, 3 आपने यहाँ दिए, 8 और 2 10, यानी कि 10 सैंपल पेपर्स आप अब तक दे चुके होंगे। इन चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर मैं न्यूमेरिकल कर भी रहा हूँ राइट, तो उसमें अगर कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है फिजिक्स का, तो ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला लिखूँ ही नहीं और वैल्यूज पुट कर दूँ, तो ऐसा नहीं करूँगा। हेलो बच्चों, बोर्ड की डेटशीट आ चुकी है और 1 महीने से भी कम का टाइम अभी आपके पास बचा है। तो आप सभी इस टाइम ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करूं, कैसे उसे मैनेज करूं सो डैट मेरे एक अच्छा गुड मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आ चुके राइट। सो देखो, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली थोरोली बताऊंगा कि कैसे आप सब्जेक्ट वाइज अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं राइट, जो आपकी वीक एरियाज है उनको कैसे कवर कर सकते हैं। एक अच्छा सुपर डुपर एक स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर अचीव करेंगे इन योर बोर्ड एग्जाम राइट। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट 15 डेज पावर प्लान है आपके लिए बेटा ये राइट, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम राइट। कैसे स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं, कैसे आप कर सकते हो राइट, कैसे रिवीजन स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो और एक अच्छा बढ़िया 90 प्लस या फिर 95% प्लस स्कोर आप कैसे अचीव कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो लास्ट 15 डेज हैं ये बिल्कुल एक क्या है, गेम चेंजर है, बिल्कुल एक गेम चेंजर है। यानी कि इन लास्ट डेट में 15 डेज में सब कुछ डिपेंड करने वाला है कि आपकी जो परसेंटाइल है या परसेंटेज है वो कितनी अच्छी आएगी। अगर आप इसको अच्छे से है ना अपने टॉपिक्स को रिवाइज करोगे तो वो परसेंटेज अच्छे से इम्प्रूवाइज हो जाएगी राइट। और अगर वही आप उसको अभी ढीला छोड़ दोगे, सही स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आपकी परसेंटेज डाउन भी चली जाए राइट। तो बिल्कुल ये जो लास्ट 15 डेज हैं ये क्या है, एक गेम चेंजर राइट। सो यही आपका बेटा फाइनल बोर्ड रिजल्ट जो है डिसाइड कर सकते हैं राइट। अब रिवीजन बिल्कुल जितनी अच्छे से आप रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस आएगा राइट, उतनी एक्यूरेसी आएगी। बार बार आप किसी चीज़ को करते हो तो डेफिनेटली उसमें एक्यूरेसी आती है, कोई भी क्वेश्चन है राइट। अगर आपने उसको 2-3 बार पहले कर रखा है तो उसको और एक्यूरेटली आप अपने पेपर में एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो एंड स्ट्रेटेजी, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई किस तरीके से सर मैं राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपनी लॉन्ग आवर्स जो स्टडी होती है उसको बीट कर सकता हूं। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, तो सबसे पहला क्या गोल्डन रूल्स हैं अभी के लिए मेरे लिए जो मेरे को फॉलो करने हैं, है ना। जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं जो टॉपर के लिए होंगे कि अपने लास्ट 15 डेज में बेटा आपको क्या फॉलो करना है। तो सबसे बिल्कुल रामबाण इलाज, आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी एनसीईआरटी बुक्स पे, है ना। यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टिक रहना है अपनी एनसीईआरटी बुक पे राइट। सेकेंड, कोई भी बेटा अदर रेफरेंस बुक या कोई भी आपने बुक ले रखी हो इस टाइम पे उसको बिल्कुल दूर रख देना, अभी सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना। ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ कई 2-3 बुक्स में और लगे हुए हो कि मैं अपनी परसेंटेज इंक्रीज कर लूँ। सो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपकी एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को 100% कर लेते हैं तो डेफिनेटली बेटा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे राइट। सो एनसीईआरटी पे फोकस रखना है, कोई अदर बुक इस टाइम पे रेफर नहीं करनी है किसी के कहने पर राइट। और डेली आपको रिवीजन करना है, क्या छोटे छोटे जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं राइट, मैथ्स के फॉर्मूलेज हैं, फिजिक्स के फॉर्मूलेज हैं, जो भी फॉर्मूलेज हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सिंपली आप डेली बेसिस पे क्या करोगे, रिवाइज करोगे राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये जो आजकल आप लोगों में सबसे बड़ा कंसर्न आ गया है कि भाई क्या कि सर फोन से दूर कैसे रहें। तो बेटा अगर फोन से दूर नहीं रहोगे तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन होगी और आपकी परसेंटेज में डेफिनेटली कमी आएगी। तो जितना आप फोन से दूर रहोगे उतने आपके मार्क्स आपके पास रहेंगे, ठीक है। सो इन 15 डेज के लिए बेटा, है ना, बिल्कुल फोन को त्याग दो, एक स्विच ऑफ करके कॉर्नर में रख दो। कनेक्ट अगर अपने फ्रेंड से कुछ डिस्कस करना भी है तो अपने मम्मी पापा का फोन यूज कर लो, लेकिन अपने फोन को बिल्कुल रख दो जस्ट फॉर 15 डेज। देखना डेफिनेटली ये बहुत वर्क करेगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखो, सो सर अब करना क्या है हमें।
सो इन 15 डेज में हमें क्या करना है? सो देखो बेटा, मैं आपके लिए बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया सुपर डुपर स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिसको आप फॉलो करने वाले हो और डेफिनेटली यू विल गेट 95+% मार्क्स, ठीक है ना? मैं आपको श्योर करता हूं। सो देखो, मैं आपको कैसे रिवीजन के लिए बता रहा हूं। आपको क्या करना है बेटा, हर सुबह एकदम अच्छा दिन होगा, मॉर्निंग में आप उठोगे, है ना, 6 बजे 7 बजे, जो भी जैसे आप कंफर्टेबल रहते हो, उठ के बेटा फ्रेश फ्रेश होके तैयार होके आपको एक सबसे पहले सैंपल पेपर देना है। क्या देना है? कोई भी एक सैंपल पेपर हो सकता है, बुक ले सकते हो, उसका सबसे पहले एक सैंपल पेपर देना है ना? 2.5 घंटा या 3 घंटे में, जैसे डिपेंडिंग ऑन यू, आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। हर रोज आपको एक सैंपल पेपर देना है। इस सैंपल पेपर को देने के बाद बेटा एक आप टाइमर लेके रखना, है ना, बिल्कुल टाइम जरूर देखना है। और उसके बाद आप करोगे उसका अच्छे से एनालिसिस। क्या करोगे? एनालिसिस, यानी कि उसको सेल्फ रिव्यू करोगे, चेक करोगे, आप देखोगे कि मेरे इसमें कितने मार्क्स कटे हैं, मेरे मार्क्स कहाँ कट गए, ऐसा कौन सा एरिया था जो मैं कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, है ना? वो सारा जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपने उसी पेपर पे मार्क कर लेना है, एनालिसिस करना है, राइट? तो ये आपको मॉर्निंग में बेटा सबसे पहला ये काम करना है। 1-2.5 घंटा 3 घंटा आपको इसके स्पेंड करने ही करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और 1 घंटा आप एनालिसिस का मान लो, उसमें करेक्शन वगैरह जो भी आपको करनी है, सेल्फ रिव्यू। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सैंपल पेपर, राइट? उसके बाद आफ्टरनून में क्या करोगे बेटा, आप जो जो क्वेश्चंस आपसे पेपर में नहीं हुए थे, उस सैंपल पेपर में नहीं हुए थे, या फिर जो जिसमें आपके फुल मार्क्स अचीव नहीं हुए हैं, उन टॉपिक्स के बेटा, उन टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 2 to 3, राइट? यानी सपोज अगर केमिस्ट्री की बात करें, आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड में क्वेश्चन किया जिसमें आपको फुल मार्क्स नहीं आए या आपको क्वेश्चन नहीं हुआ, सपोज करो वो होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन था, तो आपको क्या करना है, आपको होमोलोगस सीरीज के ही, है ना, 2 to 3 क्वेश्चंस और करने हैं। और बेटर रहेगा कि आप वो 2 to 3 क्वेश्चन किसी बुक से लेंगे, रेफरेंस से ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आप वो कर सकते हो, राइट? सो 2 to 3 क्वेश्चन आपके उस टॉपिक के। इसी तरीके से फिजिक्स में, मैथ्स में, मतलब जिसका भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे उससे रिलेटेड टॉपिक, आपको हर टॉपिक का बेटा 2 to 3 क्वेश्चंस कर लेने हैं, जिससे क्या होगा, आपका उस चैप्टर का, है ना, ऑलमोस्ट 90% एरिया एक ही पेपर में क्या हो जाएगा बेटा, कवर हो जाएगा। सो हर टॉपिक के जो आपसे नहीं हुआ या जिसमें आपको डाउट था कि मैं इसको अच्छे से कर सकता था, उसका आपको 2 से 3 क्वेश्चन कर लेने हैं। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, आपने बिल्कुल अच्छे से फुल मार्क्स अचीव कर लिए हैं, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो जस्ट रीड करके। ओके, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले एक सैंपल पेपर किया, उसका एनालिसिस करा, राइट? देन आफ्टरनून में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है? तो अगर 2 to 3 मानूं तो आप लोग समथिंग 30 क्वेश्चंस, आप, मैं आइडिया लेके चल रहा हूं कि 30 to 35 क्वेश्चन आप यहाँ पे रिवीजन कर लोगे। ओके, देन इवनिंग में क्या करोगे बेटा, अब ये तो एक सब्जेक्ट हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले मैथ्स ही उठाया था, फर्स्ट डे आपने मैथमेटिक्स ही किया, राइट? तो अदर सब्जेक्ट्स का क्या करें? ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ मैथ्स पढ़ के रह जाऊंगा मैं। सो बेटा इवनिंग में आपको, है ना, 3 to 4 जब भी जैसे आप फ्री होगे, 4 ले लेते हैं, 4 PM से, जो भी बेटा आपके सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स, एनी 2 जो आपको चूज करने हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स का आज सैंपल पेपर दिया, तो आप साइंस ले लो, सोशल साइंस ले लो, या हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, डिपेंडिंग ऑन यू। आपको 2 सब्जेक्ट्स बेटा स्टडी करनी है उन इवनिंग आवर्स में, राइट? अब ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा पार्ट है जो मेरे को आता है, किसको मेरे को रिवाइज करना है, किसको मेरे को पढ़ना है, राइट? सो इवनिंग में एनी अदर 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसका आपने सैंपल पेपर दिया है उससे अलग 2 सब्जेक्ट्स आपको इवनिंग में क्या करना है, रिवाइज करना है। कब तक? 8-9 बजे तक, जब तक आपको समय मिले, राइट? ठीक है। अब नाइट बेटा लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे लास्ट में आप क्या करोगे? सो देखो हार्डली आधा 1 घंटा आपको इस पर डेफिनेटली टाइम देना ही देना है। वो क्या कि आपको बेटा जो आपने अपने आज सुबह सैंपल पेपर में मिस्टेक्स की थी, है ना, उसको रिवाइज करना है। एक बार जो भी आपने गलती करी थी उसको याद देखना है जल्दी से, है, हो सके लिख के देख सकते हो तो लिख के देख लो। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। ओके, और उसके साथ साथ जो आपके वीक एरियाज थे उस चैप्टर में, है ना, जैसे साइंस का अगर पेपर दिया तो जिस चैप्टर में आपके वीक एरियाज थे उसको जल्दी से रिवाइज कर लेना है। सो सोते वक्त आपको आधे से 1 घंटा बेटा अपनी मिस्टेक्स और अपना वीक एरियाज को डेफिनेटली देना है। तो इस तरीके से आपका एक दिन का काम हुआ जिसमें आपने एक सैंपल पेपर भी दिया, एनालिसिस भी करा, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी, उसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स मैंने और कवर कर लिए, राइट? अब लास्ट में क्या है, अब जो आप रिवीजन करोगे बेटा, सो ये चीज आप पे डिपेंड करेगी क्या, कि भाई जो मेरे पे प्रेफरेंसेस है वो मैं ऐसे सेलेक्ट करूं कि मेरा जो चैप्टर है उसकी वेटेज कितनी है। तो मैं वेटेज वाइज
चैप्टर को रिवाइज करना चाहूँगा कि सो डैट मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो अचीव हो जाए, है ना। सो आपको जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो कार्बोनेट्स कंपाउंड बड़ा चैप्टर है ना। इस तरीके से बायो में है हेरिडिटी वगैरह। तो अगर आपको बायो पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स में जिस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है आप ट्राई करना कि पहले उसको मैं कवर करूँ, राइट। छोटा चैप्टर है कोई, उसको बाद में रखना, लेकिन जिसके वेटेज ज़्यादा है, बोर्ड्स में इसकी ज़्यादा आती है, उसको आप पहले प्रेफरेंस देना। ओके, नाउ तो ये है वो स्ट्रैटेजी। देखो इजीली आप 95% प्लस मार्क्स कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको एक सैंपल पेपर का बताया कि आपको डे में ये करना है, तो इसी तरीके से देखो मैं लेके आया हूं आपका 15 डेज प्लान। बेटा फर्स्ट डे आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू योर इंटरेस्ट, कि आपको मैथ्स करना है, फिजिक्स करना है, साइंस करना है, जो भी करना है, राइट। तो मैंने चलो मैथ्स लिया है, तो सबसे पहले डे फर्स्ट मैंने अगर मैथ्स है ना चूज किया कि मैं पहले सैंपल पेपर डे फर्स्ट क्या करूंगा बेटा, मैथ्स का पेपर करूंगा। और मैथ्स का पेपर करने के बाद ये सारे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए ये आपको डेफिनेटली करना है। मैथ्स का पेपर मैंने दिया, एनालिसिस करा, उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चन जो मेरे से नहीं हुए उन सब से, है ना, 2-3 क्वेश्चन क्या करे, कवर करे। उसके अलावा अब एनी अदर 2 सब्जेक्ट्स हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप कोई भी ले सकते हो, सपोज करो साइंस ले लिया, सोशल साइंस ले लिया, हिंदी, डिपेंडिंग ऑन यू। तो ये हम आप करोगे मैथ्स में, राइट। उसके बाद अगेन लास्ट रिवीजन करना है और अपनी मिस्टेक्स को देखना है। तो सबसे पहले अगर आपने मैथ्स किया डे फर्स्ट पे, राइट बेटा, सेकंड डे आप साइंस कर लो, राइट। सो फर्स्ट डे आपने मैथ्स सैंपल पेपर किया, सेकंड आपने साइंस किया, इसी तरीके से थर्ड डे मैं ले लेता हूं एसएसटी यानी कि सोशल साइंस। सो मेरे देखो डे वाइज बेटा मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, है ना। आई थिंक इनकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी है, मेन सब्जेक्ट यही है आपके। तो मैथ्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, साइंस, सोशल साइंस जो आपकी परसेंटेज में वो करेंगे, वैल्यू करेंगे सबसे ज़्यादा। तो आपने सोशल साइंस किया, अब जैसे आपने मैथ किया तो आपने साइंस सोशल आपने रिवीजन में रख लिया, आपने साइंस किया तो आपने मैथ और सोशल साइंस रिवीजन में कर लिया, या फिर आपने हिंदी किया तो कोई भी सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन यू आपको क्या ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या फिर कौन सा ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, किसका अगर आपका सब्जेक्ट सिलेबस छूटा भी है तो उसको आप पहले रख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से देखो आप डे 4 तक बेटा हिंदी करोगे एक सैंपल पेपर, और ये वाला प्रोसेस तो आपको रेगुलर सेम डे करना ही करना है ना, हर सैंपल पेपर देने के बाद। 5th डे आप इंग्लिश कर लेना, इंग्लिश। तो इस तरीके से आपने 5 डे में शुरू किया बेटा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है इनके अलावा आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स भी हो, है ना, संस्कृत हो सकता है, ईडी हो सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एआई हो सकता है, तो जो है वो आप इसमें रख सकते हो। तो इतना करने के बाद जैसा आपका 5 डे होगा बेटा, तो आपने एक काफी अच्छा एक ओवरव्यू ले लिया होगा अपने पूरे बोर्ड एग्जाम का, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस आप एक बार गो थ्रू कर चुके होंगे। अब उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, 6, 7, 8 डेज अगेन इसको रिपीट करेंगे। किसको, पहले दे मैथमेटिक्स का पेपर देंगे, अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, फिर साइंस देंगे, फिर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सोशल साइंस देंगे, फिर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, राइट। इस तरीके से आपके बेटा 10 दिन में आपने कितने सैंपल पेपर दे लिए, देखो 5 पेपर आपने यहां दिए, 3 आपने यहां दिए, 8 और 2 10, यानी कि 10 सैंपल पेपर्स आप अब तक दे चुके होंगे। कितने बेटा, 10 सैंपल पेपर्स। तो ये काफी अच्छा एक नंबर है जिसने आपने प्रैक्टिस करी है। सो आप बेटा हर एक एक पॉइंट से इस तरीके से अपने सिलेबस से गो थ्रू कर जाओगे बाय द यूज ऑफ सैंपल पेपर, और आप जब फाइनल एग्जाम में जाओगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा, आप हेजिटेट भी नहीं होगे, है ना, एंजाइटी भी नहीं होगी कि क्यों, क्योंकि आप 10-15 दिन से रेगुलरली बेसिस पे क्या करते आ रहे हो, सेम टाइप का एक पेपर देते जा रहे हो। तो जब आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में पेपर दोगे तो आपको इतनी नर्वसनेस नहीं होगी, राइट, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो इस तरीके से मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश दिया, फिर आपने रिपीट किया, हिंदी इंग्लिश करा, ये डिपेंडिंग ऑन यू, हिंदी इंग्लिश कर लो या फिर पहले आपको इंग्लिश करना है वो कर लो, जैसा आपको सब सही लगे। अब उसके बाद बेटा लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, यहाँ पे आपको क्या लगता है, डर, कि भाई अब तो 1 हफ्ता भी नहीं बचा, अब मैं कैसे मैनेज करूं, मुझे तो डर लग रहा है, मेरा तो ये भी छूट गया, मुझे लग रहा है मैं वो भूल गया। तो बेटा आपको सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, एकदम रिलैक्स रहना है, राइट। तो आप करोगे क्या, लास्ट 4-5 डेज में जो भी अब तक आपने पेपर्स दिए थे, राइट, या जो आपकी मिस्टेक्स हुई थी बेटा, है ना, सिर्फ आपको वो मिस्टेक्स रिवीजन करनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। सिर्फ जहां पे आपने मार्क्स लूज किए थे, जो आपको पॉइंट्स लग रहा था कि मेरे से गलत हो जाएगा या मेरे से नहीं हुआ था, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को क्या करना है बेटा,
रिवाइज करना है, ठीक है। तो ओनली रिवीजन करनी है किसकी, जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई थी अब तक, और जो भी आपके वीक एरियाज थे, यानी कि हो सकता है कोई टॉपिक आपको नहीं आता होगा उस पेपर में, वो आपने रिवाइज कर लिया, या फिर कोई भी अदर फैक्टर जो आपकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हो, कि आपने कुछ, हो सकता है कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हो अपने किसी टॉपिक के लिए, तो जो भी आपका रिवीजन पार्ट जो आपको लगा था कि मैं भूल जाऊंगा, सिर्फ उन 4 डेज आपको ओनली वही रिवीजन करना है, अपनी मिस्टेक्स को देखना है और अपने वीक एरियाज को देखना है, राइट। या फिर कोई शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं उन्हें देखना है, सिर्फ इतना। तो ये 14 डेज में बेटा आपका कंप्लीट सिलेबस का थोरोली देखो आपके ये दो पेपर ये हो गए, 2 पेपर ये हो गए, है ना, टोटल 10 आपके सैंपल पेपर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा अपने सिलेबस पर। और लास्ट वाला डे जो होता है, यानी कि आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले, उस टाइम पर हमें बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी होती, बिल्कुल रिलैक्स लेना होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होता है कि ठीक है मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने अपना 100% दे दिया है, अब मैं सिर्फ परफॉर्म करूंगा कहाँ, बोर्ड एग्जाम में, और डेफिनेटली विक्ट्री करूंगा, राइट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट डे क्या करना है बेटा, रिलैक्स रहना है, सिंपल रिलैक्स लो, चिल करो, अपने फैमिली मेंबर से बात करो, राइट, और कॉन्फिडेंट रहो। सोचो कि मैंने जो मेरे हाथ में था मैंने कर लिया है, मैंने अपना 100% दे दिया है, अब मेरे बिल्कुल डेफिनेटली 90+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल शांत रहना है, सभा में रहना है, राइट। और इस तरीके से आपका ये जो पूरी जर्नी हुई, ये जो पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई लास्ट 15 डेज की, आप फॉलो करो, आप देखना डेफिनेटली आपके 90+ मार्क्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, राइट। सो मैं इसको एक बार फाइनली दोबारा से बता देता हूं आपको कि आपको क्या करना था। आपको मॉर्निंग में एक सैम्पल पेपर करना है, उसका एनालिसिस करना है, राइट बेटा। उसके बाद आफ्टरनून में उसी टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ईच टॉपिक के आपको इतना कर लेना है, राइट। इवनिंग में जो आपको 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं आप वो ले लो, राइट। और लास्ट में नाइट में जो आपकी मिस्टेक्स थी उनको रिवाइज करना है और अपने वीक एरियाज को मार्क करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या? पहली चीज कि बेटा आपको राइटिंग मैजिक समझना होगा, यानी कि ये बोर्ड एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, यहाँ पर मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है ना। सो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, आप ट्राई करना कि जो आपका आंसर होगा उसको मैं पॉइंट्स में लिख सकूं, बुलेट पॉइंट्स में लिख सकूं, राइट, रादर देन पैराग्राफ में ट्राई करूंगा कि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में, अगर उसमें मेरे को 5 फैक्टर बताएं तो मैं उनको पॉइंट्स में लिखूं, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड, ड्रॉ डायग्राम, इक्वेशन या फॉर्मूलाज, यानी कि अगर कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और उसमें पॉसिबल है कि मैं केमिकल इक्वेशन दे सकता हूं, तो डेफिनेटली आपको बेटा उस क्वेश्चन में केमिकल इक्वेशन लिखनी ही है। क्वेश्चन में नहीं भी पूछा है फिर भी उसमें अगर केमिकल इक्वेशन पॉसिबल है तो आपको लिखनी है, राइट। डायग्राम, लेबलिंग आपको बायो के लिए बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेबलिंग करना, राइट। और फॉर्मूलाज वगैरह, तो इन चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर मैं न्यूमेरिकल कर भी रहा हूं, राइट, तो उसमें अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है फिजिक्स का, तो ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला लिखूं ही नहीं और वैल्यूज पुट कर दूं, तो ऐसा नहीं करूंगा। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, उसको ब्रैकेट में डालूंगा, एंड देन मैं आगे अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, राइट। और लास्ट में बेटा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई कीवर्ड है, राइट, तो उस कीवर्ड को पेंसिल से सीधा क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना है, राइट बेटा। कोई कीवर्ड्स को ये करना है और ट्राई करना कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो नीट एंड क्लीन रहे, ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन लिखा और काट दिया वगैरह एंड वगैरह, राइट। सेकेंड चीज, हेल्थ एंड माइंड, ये भी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। क्या कि अगर सपोज करो आप बीमार ही हो गए इन 15 डेज में, तो आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी सब बेकार हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, राइट। आपको अच्छे से 7 और 8 आवर्स क्या करने हैं, स्लीप करने हैं। आप 11 बजे सो जाओ, डिपेंडिंग ऑन यू कितने बजे सोना चाहते हो, लेकिन 11 से 6 एक आइडियल टाइम रहता है। आप 11 बजे सो, 6 बजे उठो, 7 घंटे बहुत होते हैं, तो ये तो आपको डेफिनेटली लेना ही लेना है। ऐसा ही नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। 7-8 घंटा आपको सोना ही सोना है। लाइट एंड हेल्दी फूड ट्राई करना बेटा कि बाहर का खाना अवॉइड किया जाए, बिल्कुल सीधे साधा सिंपल खाना, है ना, जो मम्मी पापा खाते हैं, दाल रोटी, उस टाइप का खाना खाना है। शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहना है अपनी प्रिपरेशन में, है ना, 5-5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो बीच बीच में, ये ज़रूरी है। और हमेशा इन डेज में बेटा पॉजिटिव रहना, फोकस रहना, अपने गोल ओरिएंटेड कि मुझे बोर्ड एग्जाम देने हैं और मैं दूंगा, बहुत अच्छा अचीव करूंगा, राइट बेटा। सो ये सब चीज़ थी जो बोर्ड एग्जाम में आपको
हेल्प करेंगी टू अचीव योर 95% मार्क्स. ओके, so this is all about the video. So all the very best. I hope you will all score a very good marks in your board exams. Thank you so much.